ये मुड़े तुझी नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के सवाल मेहमान के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी और आज हमारे मेहमान हैं चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट हो गया। चौधरी साहब, जिस तरह से कश्मीर के अंदर, सबसे पहला अपना प्रश्न ये है, कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी किलिंग हो रही है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू आए हैं। जम्मू आके उन्होंने स्टेटमेंट जो दी है कि उन्होंने कहा जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है वो सारा एक राजनीति है, वो चुनावों के लिए करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा, किलिंग जो हो रही है वो तो उसकी मजम्मत तो हम सारे करते हैं। क्वेश्चन ये है कि उस किलिंग को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि फारूक साहब की बात में कोई कमजोरी है, दम है। इसलिए कि जब आप सिलेक्टिव किलिंग की बात कहते हो, जब आप मिनॉरिटी किलिंग की बात कहते हो, तो उसमें बू आती है किसी और चीज़ की। वहाँ का पुलिस वाला जो मरा, 2-4 मरे अभी मुस्लिम, उसको किसकी किलिंग कहोगे? कौन सी किलिंग कहोगे? और जब जम्मू कश्मीर में हक देने की बारी आई, बेनिफिट देने की बारी आती थी, तो मिनॉरिटी में कौन होते थे? कहाँ थे ये लोग? हम लोग मिनॉरिटी में थे क्या? जो मर रहे ये मिनॉरिटी में थे क्या? मिनॉरिटी तो उसी को कहा गया जो यहाँ मिनॉरिटी है। तो कहने का, और फिर उसको कहना सिलेक्टिव किलिंग, मिनॉरिटी किलिंग। और ये बेसिकली मीडिया में, खासकर नेशनल न्यूज़ में, ये लफ्ज़ आपके पास भी पहुंच गया जिस तरीके ने आपने बात करी। ये नेशनल मीडिया का हाल है। उन्होंने मैनिपुलेशन इस तरीके से बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हिंदू मुस्लिम करा के, इस तरीके से ड्रामा बना के, ताकि यूपी में जो इनको मार पड़नी है, ये उसका जितना डिफेंस कर सकते हैं, ढाल बना के इसका काम करने के चाहते हैं। और भी एक देश में फिर दोबारा एक उल्टा स्लोगन साबित करेंगे कि हम लोग, देखो जी, हम तो मिनॉरिटी को बचाने, और जो इनका आना जाना भी यहाँ है वे सारा एक दिखावा होगा, बहुत खतरनाक। तो मेरे कहने का मतलब है। और फिर दूसरी तरफ इन्होंने, जब वो सिख हमारे नौजवान बच्चे आर्मी के पुंछ में मरे, तो उसके लिए कहा कि ये बंदे जो मारने वाले 1-2 महीना पहले से आए थे। कि आपको अगर ये पता था, मैं कहता हूँ पहले तो आपको ही अंदर देना चाहिए। किस सरकारी मुलाजिम को पता था? किस एजेंसी को पता था? या किस लीडर को पता था? किसने ये बात कही? किस मीडिया को पता था जिसने कहा कि 1-2 महीने पहले आई? तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन उसकी बनती है। और फिर दूसरा कहना, एक बात और हम सुनते हैं, आम बात होती है, अभी इस एरिया में 223 मिलिटेंट हैं जी, आपने गिन लिए? अगर आपने गिन लिए तो पकड़े क्यों नहीं? और पकड़े क्यों नहीं तो एक कुर्सियों पे चिपके क्यों हैं? आप लोगों का जो फेलियर होगा वो आप उसको वोट की तरफ कन्वर्ट करोगे। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। देखिए, इस प्रकार की बातें अरसे से शुरू हो गई थी कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में बालाकोट इन्होंने किया, यस, तथाकथित चमोली, बालाकोट ये किया, इन्होंने कहा गया कि पाकिस्तान में घुस के मारा, ये किया। अगर आपको लगता नहीं कि अगर घुस के पाकिस्तान को सबक दिया होता, कड़ा सबक, तो जितनी हमारे ये लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी पर हमारे जवानों की जो शहादतें होती हैं उस पर रोक नहीं लग पाती अगर वास्तव में उसको कड़ा सबक दिया होता। एक्चुअल मैं समझता हूँ कि वो एक लोगों को दिखावा था, एक, अगर उसको असलियत में देखा जाए। उन्होंने भी पार से कहा कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जब एक मुल्क जिसको डराने गए थे उसने कहा हमें कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है उस चीज़ का उन पर असर था ही नहीं। बड़ी क्लियर बात है। और दूसरी तरफ आप इधर अपने बंदों से आप कितने कमज़ोर हो कि आप पाकिस्तान के छोटे से मुल्क के लिए कितना आप सोच के कितनी डिस्कशनों पे पाकिस्तान को लाते हो। वाई? क्यों? आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल में जब फेंसिंग लगती है तो आप 1.5 किलोमीटर छोड़ देते हो। आप बुज़दिल लोग हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं। और फिर सरकार अपनी होती है तो नारे भी हम ही लगाते हैं। ये क्या उल्टी बात है कि इस जनाब की सरकार है, जनाब इसे करता रहता हो, और करता खुद कह रहा है कि वहां के नारे लगा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप 15-20 लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हो सड़कों पे आके, बीजेपी के झंडे लगा के।
आप सरकार के खिलाफ डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते जो नालायक है, जिसके कारण ये हो रहा है? कमजोरी किसकी है? जब इनकी सरकार नहीं थी, यू नो बेटर, इन्होंने कहा पाकिस्तान से गोली आ ही नहीं सकती, ये कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, ये कमजोर फलाना है। उनको तो मेरे ख्याल में जीना हराम कर दिया था, हैं? और उन्होंने कोई ऐसी सख्ती नरमी नहीं इनके खिलाफ करी, कोई लोकतंत्र में जो बोलने दिया बोलो खुल के, उनको पावर में भी आने दिया। अब उन्होंने पावर में आने दिया तो आप रोक लेना था ना। अब आप भी कंपैरेटिवली वो स्पीचेस आपकी क्यों लग रही हैं साथ साथ? एक तरफ आपकी वो स्पीच लग रही है, दूसरी तरफ आपके ये गोले चल रहे हैं, मार पड़ रही है। मुझे बताइए, आपको तो कंपेयर कर दिया कि आप उससे बदतर और उससे कमजोर, उससे नाहे, और मैं कहता हूं उससे लोगों को बेवकूफ बनाने का। मैं आदर्श जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज फारूक अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए देवेंद्र राणा के बारे में कहा कि जम्मू 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 बोलने वाले कहाँ हैं? ये एक स्लोगन है, इसका क्या मायने है? देवेंद्र सिंह राणा से आपकी भी बात हुई थी उस दिन, आपने जिस प्रकार का मैंने वीडियोस देखे, आपने उनको समझाने की कोशिश करी कि एक मोर्चा बनाइए जम्मू के इंटरेस्ट में, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जम्मू। लेकिन उसके 48 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि वो दिल्ली पहुंच गए और जाके ज्वाइनिंग कर ली, भाजपा में शामिल हो गए। वो ज्वाइनिंग भी आप देखोगे तो कोई, मुझे लगता नहीं कोई ज्वाइनिंग को मतलब मीनिंगफुल है। आपने देखा कि ज्वाइनिंग कौन करवा रहे हैं? जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं जनरल सेक्रेटरी लेवल के लोग, और जनरल सेक्रेटरी नहीं, वो एक इंचार्ज यहाँ का स्टेट का, हाँ, वो तो यहाँ के, वो तो उसको अधिकार नहीं होता, वो इंचार्ज नहीं ज्वाइन कराता, प्रेसिडेंट ज्वाइन कराता है, चाहे स्टेट का कराए चाहे वहाँ का कराए। स्टेट का प्रेसिडेंट भी ले गए थे साथ में, और एक मंत्री साहब ने 2 मंत्रियों को और बुलाया जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अपने लेवल के, कैबिनेट मिनिस्टर कोई था। मिनिस्टर का भी ज्वाइन कराते हैं, मिनिस्टर तो पार्टी होते नहीं, मिनिस्टर तो सरकार होती है। जब हम गए थे रसाना में तो उन्होंने कहा ये सरकार कैसे चलेगी, ये काम सरकार का था ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज्वाइनिंग करने के बजाय वो नड्डा साहब ने ज्वाइनिंग नहीं करवाई, नड्डा साहब को उल्टा टाइम लेके फूल देने के जी, और दूसरा नंबर अमित शाह के पास भी मिलने के कि जनाब मिल लो, ये लोग 2 आए हैं, करवा दो। और अमित शाह जी की फोटो भी देखो और दोनों की देखना साथ में, किस तरीके से दिख रहे हैं, लग रहा है कि पता नहीं कौन सी ज्वाइनिंग है। और फिर दूसरा नंबर लोगों को कहना, हम जो नहीं ज्वाइन कर रहे, ये कहा ना, मेरे साथ कहा, लोगों के साथ कहा, मीडिया में कहा, जिसने सवाल है कौन कह रहा है, कैसे कह रहे भाई साहब? उसके बाद जो सामने आया उसका क्या जवाब है आपके पास? चोरी ज्वाइनिंग करने का क्या मतलब? ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जम्मू डिक्लेरेशन एक छलावा था, फ्रॉड। वो कश्मीरियों से सीखा था ना उन्होंने, गुपकार डिक्लेरेशन वही सीखा था, उनके स्कूल में पढ़े हैं जी जी जी, और वहीं से पढ़े हैं। कहते में 20-22 साल सियासत की है, वही तो लगता नहीं। एक बार MLC हैं और 2 साल MLA रहे हैं ये लोग, आई नो बेटर। चौधरी साहब, एक हमारे जो भूतपूर्व हमारे पास गवर्नर थे सतपाल जी, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जम्मू के ऊपर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक तो करप्शन तो पूरे कंट्री की उन्होंने बात कही, लेकिन जम्मू में कुछ ज़्यादा ही है, बाकी 4% है, जम्मू में 15% कमीशन है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पास 150 करोड़ रुपए की ऑफर आई काम करने के लिए, कुछ काम से फाइलें निकालने के लिए, और उसमें किसी मंत्री का भी नाम लिया और संघ के नेताओं का भी नाम लिया। उसके ऊपर आप करप्शन के, जबकि आपने भी जब फॉरेस्ट के काम, फॉरेस्ट के ऊपर बहुत काम किया, बहुत सी ज़मीन आपने छुड़ाई है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति गवर्नर के पास पहुंच के जाए कि मैं 150 करोड़ आपको देता हूं, मेरी ये फाइल क्लियर कर दो? तो किस तरह मुमकिन है? देखो, एक तो मलिक साहब इतने सीजन आदमी हैं, और बड़ी छोटी बात है, जब वो कह रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए की फाइल आई, तो कौन लेके आया? कौन लेके आया? आपने उसको क्यों छोड़ दिया? आपने किसके साथ हमदर्दी की? उस 150 करोड़ वाले बंदे के साथ की, या किसके? कोई लेवल तो लगाए ना। मैं इल्ज़ाम लगा दूं किसी पे, और इल्ज़ाम का मतलब है कि, और वो आदमी लगाए, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा इंसान, अभी भी एक जगह का गवर्नर साहब है और उसी सरकार के। बिल्कुल। फिर जम्मू में तो हमारे लोगों की तो औकात 150 रुपये की नहीं, 150 करोड़ वाला तो जम्मू वाला तो कोई है नहीं, दिस इज वेरी क्लियर। मैंने तो कोई देखा नहीं। लेकिन जो 150 करोड़ का बंदा होगा वो हिंदू देश से चल के आया होगा ना, वो जहाँ कोई बड़ा काम खोलने के लिए,
अंबानी का नाम लिया उसने, बड़ा धंधा खोलने के लिए। जी। अब वो लोग आए तो किसने भेजे, आपने क्यों नहीं मानी? अगर आपने नहीं मानी तो आपको गवर्नर कैसे बना दिया? यार बड़ी अजीब सी बात है, ये बात कोई मानने वाले नहीं। क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स समझता हूँ, जानता हूँ कि ऐसा होता नहीं। इल्ज़ाम लगाने वाला बंदा और सच बोलने वाला आदमी सेकंड दफ़ा नहीं जा सकता, चाहे छोटी भी पोस्ट हो, वो उसको सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। और दूसरा नंबर, ये जवाबदेह हैं ये लोग खुद पोस्ट पे बैठ के, जब इंसाफ नहीं हो पाया। मुझे बताओ, करप्शन का हाल जो है जम्मू कश्मीर का उसी दिन से शुरू हो गया था जैसे गवर्नर रूल लगाना। हमारे लोग कहते थे यहाँ करप्शन है, लेकिन हिंदुस्तान के लेवल की नहीं, ये कहते थे। ये आप सारे आपके पुराने बंदे, आपसे कोई छुपा नहीं कि वो लेवल नहीं है। और ना किसी के पास कोई थोड़ी सी चीज आ जाए तो लोग कहते हो देखो देखो ले है, यहाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ लखनपुर क्रॉस करो, कोई पूछता नहीं किसके पास क्या है क्या नहीं। तो कहने का मकसद है कि ये जो इल्ज़ामात हम लोग जब लगाने की शुरू करते हैं बंदों के ऊपर, अब करप्शन का लेवल, अब इस आज के लेवल की बात करो, कारोबार कोई नहीं, एक कारोबार नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मैं अपने साथ घुमा सकता हूँ। कल मैं बसोली जाऊँगा, परसों इधर जाऊँगा, घूमता हूँ। 1-2 पैसे का काम लोगों का नहीं होगा। लोगों की 16, 17, 18, 19, 20 की पेमेंट 1 रुपया मनरेगा की मजदूर की दिहाड़ी के लिए है। ये आपको सच्चाई के बता रहा हूँ। दूसरा नंबर, करप्शन यहाँ तक पहुँची है कि जो वैक्सीनेशन है, लखनपुर में जो टेस्ट हो रहा है, 20,000 आदमी के बाद भी एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं निकल रहा। वो दवाई का मतलब क्या है मुझे बताइए। ये बहुत, वो कहते हैं यहाँ पॉजिटिव वाला दिखाएगा तो उसका भी नहीं निकलता, जिससे पोजीशन। एक बात। तीसरा नंबर, मेरी बड़ी लेवल पे बात हुई तो एग्जाम्पल के तौर पर एक कंडी इलाका आपका दे देता हूँ, रजौरी पर। कंडी के एक आदमी को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने का इनाम मिला। मैं चैलेंज से आपकी इसमें कह रहा हूँ, वहाँ अंग्रेजों ने वैक्सीनेशन लगाई हुई है, जो अंग्रेज वहाँ है नहीं जी। सऊदी अरबी के लोगों ने वहाँ लगाई हुई है, वो वहाँ है नहीं। लड़कों को कहा गया कि मुझे 10,000 बंदा आपको आज की आज शाम तक, एडिशनल डीसी को कह दाड़ा मार रहा है कि जो काम नहीं कर रहा मुझे बताओ, अभी उसको लगन पर पार दबाएंगे। मतलब अफसरों का दिमाग देखिए, वैक्सीनेशन लगाओ ना लगाओ, लेकिन मुझे ये चाहिए कि हमने वैक्सीनेट कर दिया। फिर एक उसमें एक बंदे के पास वो है, एक मुलाजिम को कह रहा है, भाई सुन, तू बना तो रहा है, ये ध्यान रखना कि दवाई का लेवल बराबर ही रहे, ऐसा ना हो जाए कि 200-400 500 फालतू ना हो जाए। थोड़ी सी कम रख के 10,000 है, तू 9,000 लगा, तू 12 नहीं कहीं कर देना, लेकिन जल्दी करो। और वो वैक्सीनेशन फेंक दी। आप वैक्सीनेशन की तरफ से ये पोजीशन जम्मू की है ना। अच्छा, अब ये चौधरी साहब, जिस प्रकार आदर्शी ने अभी कहा कि गवर्नर साहब ने ये आरोप लगाए, आप भी समझते अगर वो प्राइम मिनिस्टर से जाकर सारी बात का खुलासा कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से जाके बात करी, इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन झूठ है और कौन सच है। 100% अगर दम है सरकार में तो जो उन्होंने कहा है ये सीरियस एलिगेशन है और ये बड़े हाई लेवल के एलिगेशन है। ये एलिगेशन मैं नहीं समझता कि ये टॉलरेबल है और बेरेबल है। इनको इमीडिएट एक कमेटी का संगठन हो जाए, इंडिपेंडेंट। ऐसे तो कई कमेटियां बना देते हैं, बना दी भेज दे, करंट जजेस भेज दे, किसी को भेज के इंक्वायरी करवा, सिटिंग जैसे बिल्कुल करवाएं, और जो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो। तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है, वो होनी चाहिए जी। और ये जरूरत है। इतना और फिर आप देख रही हो बेरोजगारी का लेवल कहाँ पहुंच गया। अब हम जम्मू पे आते हैं, जो जैसे बात शुरू की थी आदर जी ने कि जिस प्रकार देवेंद्र सिंह राणा और ये लोग पहले ढंडोरा पीटते रहे कि हम जम्मू इंटरेस्ट की बात करेंगे, जम्मू डिक्लेरेशन होगा, जम्मू के नाल जास्ती हो रही है। आपको लगता नहीं कि ये जम्मू की जो मुहिम आप सब चला रहे थे अपने अपने लेवल, आपने डोगरा स्वाभिमान के जरिए पूरा जबर अलग जगाया, पूरे जम्मू के अंदर डोगराज के लिए, संस्कृति के लिए, उनकी अपनी असमत के लिए, हर चीज़ के लिए आपने लड़ भी रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये जो गए हैं भाजपा में, इससे कहीं ना कहीं जो डोगरों की लड़ाई थी वो कमज़ोर होगी? मैं इसी के साथ आप एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ।
जैसे देवेंद्र राणा जी ने कहा कि मैंने सभी नेताओं से, जम्मू के नेताओं से बात की, क्या आपसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात की या जम्मू को संगठन करने की बात की, या बात की या नहीं की? मैं आपको बताऊं, एक तो आपकी बात है कि इससे जम्मू कमज़ोर होगा, इससे जम्मू को सबक आ गया है। मैं आपको बताता हूँ और मैं कहता हूँ कि जितने जा सकते हैं भागो यहाँ से। जिनमें दम नहीं है जम्मू के लोगों के साथ खड़े होने का, इमीडिएट भाग जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन वाली बात है। और ऐसे भाग जाएं कि कम से कम पता लगे कि लड़ना किससे है। नहीं लीडर लड़ेंगे, लोग लड़ेंगे, कम से कम लोगों से एक अच्छे लीडर बन के तो बाहर आएंगे। एक कूड़ा तो खत्म हो जाए, ये धोखेबाजी है, जिसे चीट करने की बात है। आप पॉसिबल है कि बीजेपी के अंदर जाके आप जम्मू की बात कर सकते हो? तो लड़ाई किसके साथ है? जी बिल्कुल। मैं कहता हूं कि लड़ना किसके साथ है? हु इज बिफोर, हु इज बिहाइंड, है कौन आगे पीछे जिसके साथ आपकी लड़ाई है? जम्मू की से लड़ाई लड़नी है। जम्मू कमजोर किसके कारण हुआ है? जम्मू को दिक्कत क्या है लड़ाई लड़ने की? जम्मू स्टेट मांगता है, स्टेट ब्रेक किसने की है? जम्मू अपना पीआरसी मांगता है, पीआरसी तोड़ा किसने? तो जो पीआरसी तोड़ेगा, जो स्टेट तोड़ेगा, जो जम्मू को फिर कश्मीर का टोचन लगा देगा, तो वही आदमी मुझे बताओ कि उधर जाके होगा क्या? क्या फ्यूल की बातें हैं? दिस इज वेरी क्लियर, ये फ्यूल की बात है। ये लोग तो फ्यूल की बातें हैं, और लोग इतने बेवकूफ थोड़ी हैं और इतने नीचे स्तर पे बातें करनी, वो मैं कह नहीं सकता। मैं तकरीर सुन के दुखी हुआ। पहले ज्वाइनिंग अच्छी नहीं, फिर उसके तकरीर जो हुई है वो हमारे जम्मू के डोगरों की आवाज़ से निकली है। वो ऐसी मैं अपॉर्चुनिस्ट आदमी भी ऐसी बात नहीं कर सकता कि किसी को कहेगा मैं तेरे जूते की मिट्टी हूँ, मैं लूथ हूँ, मैं दरी पे बैठ जाऊँगा। यार ये क्या हो गया? सारे हमारे लोगों का ये काम नहीं था। हम मरने वाले लोग हैं। जम्मू के लोगों की तारीख है, कहाँ बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, कहाँ चाइना, कहाँ स्कर्दुक का है, कहाँ रशिया का बॉर्डर, अंदर घुस के मारा लोगों को। हमने तलवार से लेके देसी बंदूकों से लेके जम्मू ने 85,000 मुरब्बा मील एरिया विजय किया था, अपने साथ जोड़ा था। आप एरिया में नहीं संभाल पाए, वो कम से जमान तो संभालो। जी 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 बिल्कुल। जवान को कंट्रोल करिए यार, इज्जत से रहिए। कोई बात क्या है? क्या आपको कोई बहुत बड़ा ऐसी चिमचमेरी करने से बहुत बड़ा तख्ता मिल जाएगा? कौन देगा हैं? और फिर 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों से ही क्या पलटा लगना है? क्या 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को ही पलटा लगना है? जो आपका नारा है, हम घर के बंदों को 2 आदमी को नहीं टिकट देंगे, इनका बनेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो खजल हो जाएंगे। जी जी बेसिकली वो उस खजली के लिए नहीं। और दूसरा नंबर, और जो इन्होंने सवाल किया था, जो आपने सवाल किया, बातचीत हुई थी, क्या जम्मू के हित के लिए जब पार्टी आपको भी कहा गया था भारतीय जनता पार्टी? मैंने नहीं, मेरे से वो तो कह ही नहीं सकते, उनकी किसी की हिम्मत क्या है। मेरे से जिसने भी कभी बड़े आदमी ने छोटे आदमी ने बात करी, मैं कहा दिस इज नॉनसेंस। हम प्रिंसिपल से आपसे बाहर हुए और प्रिंसिपल से ही रहेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। आपको जम्मू की अगर इज्जत होती तो जम्मू ने तो आपको इधर बिठाया हुआ, कभी भी किसी पार्टी को यहाँ तक नहीं बिठाया, ये इससे आगे नहीं लेके गई। ये पहली पार्टी है जिसको जहाँ बिठाया, 2 की 2 सीट्स दे दी और सरकार बना के भी दे दी। अब आपसे नहीं चली, आप तोड़ बैठे, आप कर बैठे। मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या अब आदत हो गई है करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने जो सवाल दोहराया, जी जी, मेरा आपसे ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने की बात है। नहीं, जम्मू की लड़ाई लड़ने मेरा प्रश्न ये है कि देवेंद्र राणा ने बार बार ये कहा कि मैंने आपसे और दूसरे नेताओं से जम्मू के साथ इकट्ठे होने की बात की। क्या इकट्ठा होना कभी भारतीय जनता पार्टी में जाना था या कोई अलग? कभी भी ये हमसे तो बात कभी नहीं, मैं पहली बार खुद गया हूँ जी। जब मुझे खबर लगी दे आर गोइंग टू बीजेपी, मैं गया। मैंने कहा पहले फ़ोन किया, भाई साहब कहाँ हो? हैं घर में। मैं रुको यार, मैंने बात करी। मैं सुरजीत से लक्ष्य है नहीं, वो भी यहीं। मैं बड़ी अच्छी बात, मैं आ गया। बड़ा भारी था, मेला लगा था घर में, तो मैं सीधा चला, क्योंकि मुझे जब हम जम्मू की बात कर रहे हैं तो उसमें पर्दा क्या था, चोरी क्या, चलिए सीधी बात करें। कल मैदान में बात होगी, ज़मीन पे भी बात हुई हमारी को 1 घंटा 1.5 घंटा। तो एक भाई तो बड़े डिस्करेजिंग
बात कर रहे थे कि लोग नहीं चलते, लोग ऐसे हैं, लोग फलाने हैं। मैंने कहा तो मैं 5-6 मुझे भी बताया गया कि आप इतने जुलूस निकाला, इतना किया, वोट नहीं मिले। मैंने कहा जब देश में पुलवामा आया हो ना, उस पर लाल सिंह की कीमत बनाना लोगों के लिए नालायकी थी। उसको लोगों ने जो किया है बहुत सही किया है। आगे जाके उन्होंने क्या किया है या क्या करवाया है वो उनका काम है। लोग भोले भाले हैं, लोग देशभक्त हैं, उनकी कमजोरी है कि राष्ट्र देश हमारा है। और जम्मू वाले लोग तो वैसे ही नेचर बाई नेचर ही देशभक्त लोग हैं। कभी भी देखो, हम तो फॉर ग्रांटेड ही रहे हैं। किसी ने जम्मू से बात कभी की है क्या? कभी नहीं की है। जब भी बात उधर हुई, अभी आज भी हो रही है तो उधर हो रही है। तो कहने का मकसद, उनसे बात हुई कि भाई साहब आप ऐसा करिए, क्या कारण है, सारी डिस्कशन हुई। तो उस समय फिर उसको एक हर्षदेव को बुला लेते हैं जी। मैं कही फोन करवाया हर्षदेव जी। उस समय रामनगर मेरी कल उनसे भी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा फोन आया था, कहा था फोन आया था और मैंने कहा था मैं परसों आ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा कि हम वो आ रहे हैं तो हम चारों बैठ जाएंगे। ठीक। तो फिर मैंने कहा आप मेहरबानी करके ये काम ना करना, जो सोचा है जो भी है नहीं होना चाहिए। फिर बैठ जाते। मैं कहा कोई ऐसी बात नहीं, लेट्स फाइट। जम्मू की बात करते हो तो जम्मू की बात फिर यही है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, कोई लीडर बनना चाहता है, रेडी फॉर, मैं सेवा ही तैयार हूँ। लेकिन यार अब ये नहीं हो सकता कि अब इतना जलील नहीं होना चाहिए। हमारे जो हालात बनते आ रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। तो तय हो गया कि अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। लेकिन मैं पहले फरूखदुल्ला साहब के पास भी जाऊंगा, उसके पास जाएंगे, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। फरूख साहब की ये बात सुनी मैंने कहीं मेरे से, उनका फ़ोन आया, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। ये उनके पास गए, उस बात के मुताबिक मैंने कहा ठीक ही चल रहा है ट्रैक। उसके बाद जब, और पहले मैंने इससे पहले भी मैंने कहा था कि डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ के नहीं हो सकती। जब कश्मीर की पार्टी के आप सूबेदार होंगे, वहाँ के अहदेदार होंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जस्टिस नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। लड़ाई तो हमारी दो जगहों पे है। एक इनके साथ है जिन्होंने हमें बर्बाद किया, जिनकी वजह से स्टेट टूटी है, और दूसरी जिन्होंने स्टेट तोड़ी। दो ही बंदे, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिक्लेरेशन कहना वो एक खामखा में हमारे लोगों के मुद्दों को डिल्यूट करना और बड़ी आवाज में लोगों को बेवकूफ बनाना, ये नहीं अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपको देख ही लिया और काम हो गया, जो होना था नहीं होना था वो हो गया। तो अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप मान लीजिए जिस प्रकार एक इन्होंने अभी फिलहाल वो खत्री अपना सिख और महाजनों के लिए एक कहा जी हमने इतिहास बना दिया है, उनके लिए ज़मीनें खरीद सकते हैं। एक तरफ जो कोरोना में जो लोग मारे गए उनके लिए 50,000। ये आपको लगता नहीं कि ये कहीं ज़मीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को प्रलोभित करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव मार्च के बाद, ऐसा लगता है आपको? और अमित शाह आ रहे हैं खासतौर से। देखो मेरी बात सुनो, जब ये कहते हैं लोग कोरोना से मरे नहीं, जब कहते हैं ऑक्सीजन से मरे नहीं, वेंटिलेटर के बाद मरे नहीं, ये तो रूटीन में मर गए। तो इन्होंने पहले डिक्लेयर किया कि लोग तो कोरोना से मरे नहीं है, 50,000 क्यों रखते, 50 करोड़ का रखो, बंदा तो है कोई नहीं। इन्होंने कोई चढ़ाया नहीं। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बड़ी क्लियर बात है कि आप इनाम रख रहे हो, ये पता नहीं इनाम किसके लिए रख रहे हो, हैं? बंदा है नहीं, बेनामी नाम है, और ये जमीन तैयार नहीं कर रहे। बेवकूफ है। मैं कहता है इससे बड़ा बेवकूफ क्या हो सकता है कि जो चीज, अब इन्होंने सरेंडर मिलिटेंट की बात, इन्होंने बड़ी मिलिटेंट से अब 700 बंदा 700 अंदर ठोका बिठाया। मुझे बताओ, तो जब चौधरी लाल सिंह कह रहा था कि जो सरेंडर पॉलिसी आपने इसी गवर्नमेंट ने जो मलिक साहब बोल के जा रहे हैं, सरेंडर पॉलिसी इन्होंने लागू की। मेरे से पहले जब आई थी, जब वी वर इन कैबिनेट, तो मैंने विरोध करके उसको हटा दिया था, मैंने साइन नहीं किए थे। मैं नहीं होगा, जब मैंने साइन नहीं किए बीजेपी पर डर गए कि ये साइन नहीं कर रहा तो हम मर जाएंगे कल को, उन्होंने भी साइन नहीं की। तो वो बात पॉलिसी नहीं हुई। पॉलिसी क्या थी कि वो आएगा, गन क्या है, 1.5 लाख रुपए मिलेगा 47 का, 50,000 रुपये मिलेगा पिस्तौल का, जैसे साले वो राशन बेचने आ रहे हैं तक जाके वो सारा। और जब वो और उस बंदे को 4,000 रुपया ऑनरेरियम बड़ी महीने देंगे, ऑनरेरियम। सर देखो वर्ड क्या था, सम्मानित करेंगे जैसे अरे बात ये नहीं हो सकता। हमें जो मिलती थी ना ये सम्मान राशि, हमें एमएलओ को जो 10,000 रुपया 12,000 जब मुझे पहली बार एमएलए बने
तो उस पर लिखा था ऑनरेरियम। अच्छा हर सरपंचों को मिलता ऑनरेरियम। जी। इसका मतलब सेंट्रल मिलिटेंट में ऑनरेरियम। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, बराबर कर दिया। और ये इन्होंने काम किया। आज फिर जब काम किया तो आप उनको द्वारा क्यों बैठा रहे हो? अच्छा, आप क्या भविष्य देख रहे हैं? आप भविष्य की राजनीति जम्मू के हवाले से, खास तौर से जिस प्रकार सब दल, अगर अपोजिशन की बात करें, सब छितरे हुए हैं, कहीं यूनिटी बन नहीं पा रही। लेकिन बीजेपी पिछले एक लंबे अरसे से अपनी चुनाव की तैयारी, वो तो चुनाव मोड़ पे रहते हैं 12 महीने, जैसे कि लोग कहते हैं, उनको काम ही नहीं है और काम नहीं है, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस प्रकार साधन संपन्न, धन संपन्न, ताकत संपन्न पार्टी बन चुकी है, इसका कैसे मुकाबला करेगा विपक्ष जम्मू के हवाले से? मेरे हिसाब से मैं एक दिन पढ़ रहा था, उसे कहे रावण से और रामचंद्र और भगवान हमारे लक्ष्मण जी, उन्हें 2 वनवासी धोती और तीर लेके निकलते और पल्ले कुछ नहीं, घर में खाली खुसौटा भगा दिया और रास्ते में सीता माता भी चली गई। जंग उसके साथ लड़ी जिसके पास 4 वेद पड़े हुए हैं। वो वेद मतलब दुनिया का नाम है, मतलब ये उसको सब जानता है। उसके पास उस समय वाहन है, उड़ने वाला भी। उसके पास इतनी स्ट्रांग आर्मी है, क्या बात है। और 2 वनवासी बोलो, ए वनवासी हो हैं। और मुझे बताओ, वो जो 2 वनवासी थे, उन्होंने उन्हीं इलाके से जो लकड़ी पत्थर उठा के जो चीज से उससे गोले बम बना ली। हार किसकी हुई? बड़े संपन्न थे। और मरा किस लिए? घमंड बहुत, अहंकार, ऐसे करता रहे, ऐसे करता हट, किसी को टांग मार देनी, अपने किसी को मार दी, अपने भाई को मार दी, टांग मार के निकाला सारे को, इसको भविष्य को बाहर। उसने समझाने की कोशिश की, छोड़ो, उसके अपनी वाइफ को धक्के मार दिए और जो बोलता गया। और इवन के मेघनाथ ने अपने बाप को समझाया, मेघनाथ जी, मैं जिस बंदे के साथ लड़ रहा था लक्ष्मण से, ये बंदे नहीं है, ये बंदे है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो बाण इसके ऊपर चला सका हूं, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान है, और इनसे लड़ाई हमने गलत ले ली, हम बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज हट जाओ। ये जो बात है, इसको छोड़ दो जी। हाँ, मुझे बताओ, रावण नहीं माने, लेकिन नहीं माने ना। हाँ, ये जो लोग हैं इनको समझ नहीं आती। तो इस सब मैं आखिर में आपसे आखिर में एक सवाल पूछ रहा हूँ, जम्मू का भविष्य क्या है? हाँ। जबकि राइट, हमारे सभी जितने भी पार्टीज हैं, जम्मू की जिन पार्टी जम्मू के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं जम्मू के हित के लिए काम करें, इकट्ठे हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है, सभी टॉप क्लास नेता हैं, बड़े लीडर हैं, एक दूसरे के झंडे के नीचे आना नहीं चाहते। तो किस तरह से आप इन सबको इकट्ठा करेंगे? ठीक बात। देखो, एक बात सुना दो, अब तो हम लीडर गिनेंगे सबसे, वो आप भी गिनेंगे। मुझे भी बताओ, आप किस किस को जम्मू का एक लीडर बना के, जिनको हमें जोड़ना है। अगर आप उधर की तरफ चले जाते हो, उधमपुर की तरफ, तो साइड की तरफ तो हर्षदेव सिंह है जी, और क्लियर आदमी, वेरी क्लियर। मैं उनसे मिला, लड़ाई लड़ रहे हैं, कल मैं उनके घर गया, मेरी बात हुई। बताओ भाई, उन्होंने क्या बताओ, मैं क्या कोई चलता नहीं चलता, 2 घंटे चलते सकते, ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल चल सकते, प्लान हो गया हमारा दोनों का, क्लियर कट है, दोनों इकट्ठे चलेंगी। आपकी पैंथर पार्टी, मेरी डोगरा स्वाभिमान संगठन, ना मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहा, ना आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर रहे, हम दोनों एक समय अलायंस पार्टनर बैठ गए। सिंपल सी बात है, लड़ाई लड़नी है, इसके ये मुद्दे हमारे वो आ जाएंगे सामने, उसके लिए हमने बात शुरू कर दी। और 2-4 नेता और हैं, बाकी तो जम्मू में है ही नहीं नेता। अब किसको नेता बनने नहीं दिया जम्मू के लोगों को? जम्मू के नेता को किसने जम्मू का नेता बनने दिया? जम्मू को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग थे, आपको नहीं तो देखा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कभी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में इन बड़े बड़े नेताओं को शामिल नहीं करते थे। अपनी जो 4-5 बंदों की मीटिंग होती थी उसमें नहीं करते थे। ऐसे वो बड़ी बड़ी वर्किंग कमेटी दूसरी में, इजलास में, सब कुछ धक्के में मार दे, लेकिन उसमें वो शामिल नहीं करते। कश्मीर का एक फंडा रहा है बड़ा क्लियर कि बात जो हमारी है वो हमारी है, उस समय वो कोई भी नहीं हमारा है। उसमें सागर जी बैठेंगे, राठौर जी बैठेंगे,
फरूक साहब बैठेंगे, उमर साहब बैठ सकते हैं, और कोई बैठ सकता है, लेकिन जम्मू का कोई आदमी इसमें शामिल नहीं हो सकता। एक भी मीटिंग बताएं इंपॉर्टेंट जिसको जब भी इन लोगों को शामिल किया होगा, चाहे अटानवी के मसले में आओ, किसी के मसले में आओ। ये मैंने पर्सनली देखा, क्योंकि मैं भी फॉर्चून 96 में मैं भी पहुंच चुका था असेंबली में, स्ट्रगल करता करता। तो कुछ तो आप तो पुराने साथी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। केवल आप दोनों को देखता लगता है कि हम तीनों भाई इकट्ठे बैठे। सच्ची बात है, होता ना, बिल्कुल। वो जब पुराने लोग मिले तो लगता है कि फैमिली आ गई। बिल्कुल। तो अब मैं आप लोगों को देख के कहता हूँ कि मुझे उन लीडरों से आप लीडर बेटर है। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि जब लीडर फ्लॉप और फेल हो जाए तो मुझे बताओ कोई जरूरी है कि ठेका लगा कि जिसने लीडरी किया वही लीडर है? अच्छा जॉय साहब, एक चीज लास्ट में यही बताइए कि बीजेपी सबको मालूम है कि उसका क्या है क्या नहीं है, कश्मीर बेस्ड पार्टी भी है। अगर नेशनल पार्टी दूसरी बात करें तो कांग्रेस बचती है यहाँ। हाँ, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से हालांकि कांग्रेस में अब नया नेतृत्व उठ रहा है दिल्ली में, लेकिन क्या लगता है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करे तो क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है? डेफिनेटली। अगर आदमी आपके पास 8 वोट हैं, अगर 2 उनके पास है 10 हो जाएंगे ना। नहीं तो 2 तो बटे रहेंगे, 8 ऐसे रहेंगे। ये आपकी बात में दम है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो उनकी जो दिक्कतें होती हैं वो इसके जम्मू के आड़े आए तो फिर हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। जम्मू के आड़े हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल। ये तो हो नहीं सकेगा। उन्होंने भी कश्मीर की सेवा की है बहुत, बहुत, बिल्कुल। इतनी सेवा की है कि कह नहीं सकते। अब मैं कहता हूं कि अगर वो जम्मू की सेवा करने का उनका मन है तो ये आप राहुल और प्रियंका को कहाँ देखते हैं आज के टाइम में? पुराना नेतृत्व को हटाइए भाई। मुझे लगता है कि पुराने नेतृत्व से थोड़ा सा फर्क होगा, ये तो बात माननी पड़ेगी। होता है, अब जो पुरानी चीज है, जो जिस समय हम GI पाइप लगाते थे, आज उस पाइप को सारे मकान लीक हो रहे हैं। और उनका अल्टरनेटिव आ गया कि नहीं भाई, ये तो दूसरी रबड़ वाली ही लगेगी, ये जो कैटी की लगेगी। ये बात मैंने इसलिए किया, बहुत से कांग्रेस में बात होती है, वो कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को यहाँ का मुगल आजम बना दिया कांग्रेस नेतृत्व उस जमाने में। इस वजह से कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह ना फल फूल पाई, ना उन्होंने कोई लीडरशिप को, जो जम्मू की लीडरशिप थी जो होनी चाहिए थी वास्तव में, वो उसने फलने फूलने नहीं दी। आज आजाद जिस भूमिका में सबको पता है उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जम्मू के अगर इंटरेस्ट की बात आएगी तो क्या, जैसे अपना पैंथर्स पार्टी हो गई, आप हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी भी हो सकती है, अगर इस बात के लिए राजी हो जाए, क्यों नहीं हो सकती, और कांग्रेस भी हो सकती है। मतलब ये मुख्य तौर पर जो दल है हो सकती है, ये अगर ये एक मंच पर इकट्ठे आ सकते हैं, संयुक्त रूप से प्रयास करें तो जम्मू का जो एक कॉज है, जम्मू के इंटरेस्ट का, उसको पूरा किया जा सकता है। डेफिनेट आप वी आर वेरी नाइस, और ये सही बात कह रहे हैं। देखो साहब, एक्चुअली लड़ाई तो सीधी सीधी है जी, कि जो यहाँ के हालात इन्होंने बनाए हैं जी, हमारे भाईचारे को ब्रेक आ रही है, वो जो बहुत आज खतरनाक, फारूक साहब ने ये बात की है। बड़ा खतरनाक। फरूक साहब भी कई बार ऐसी बेवकूफ़ी कर दे। क्या तकलीफ थी उसको, तकलीफ थी मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, बिल्कुल, क्या जरूरत थी कहने की, सिरदर्द हो रही है। बिल्कुल। कभी मुझे लगता है कि लोग भी छठिया गए हैं इतनी दूर जाने के बाद, और हालांकि इज वेरी सेकुलर पर्सन जी, ऐसी छोटी बात, ऐसी छोटी बात, भजन भी गाते हैं, गाना भी गाते हैं, सब कुछ गाते हैं। वो मिक्सचर है हर चीज का, मिक्स वेजिटेबल का बात करें। लेकिन सवाल है कि उन्होंने बात सोच के बात करनी चाहिए। एक कभी जाके मैं मुसलमानों में बैठूंगा तो मैं बात कर दूं, और सारे मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, वो गलत है। इससे कोई जाति, आपको एक बात मैं क्लियर कट बता दूं, किसी भी मोहल्ले में एक ही कौम बैठी हो ना, तो सबसे कम रेट उस जमीन का होता है। बिल्कुल। और जिसमें सारी कौमें बैठी हो ना, गांधीनगर कितना महंगा है, बिल्कुल। मैं ऐसी कॉलोनियां बताऊंगा, इंडिया की जमीन सस्ती है। गुलदस्ता। किसी भी जाति विशेष की कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, जमीन का रेट वहां गिरा हुआ होगा, क्योंकि वो सोचे मरना थोड़ी है इधर जाकर। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है, ये बातें इतने बड़े नेताओं, और मैं कहता हूँ इतने इलेक्शन जीते हैं, रिकॉर्डेड इलेक्शन जीते हैं तो फरूक साहब ने, क्या बात करते हो। और इतना बड़ा डेमोक्रेटिक आदमी और बड़ी छोटी सी बात करना उनके अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आपको इस टाइम सारे इंटरव्यू देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में लोग, तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपकी जो
लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जिस तरह आप जम्मू इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हर्षदेव कर रहे हैं, माकपा भी अगर इंटरेस्ट ले और कांग्रेस भी ले, एक बड़े मोर्चे के रूप में सामने आ सकती है। इनसे बात की जा सकती है और बात करनी पड़ेगी जी जी और करनी चाहिए, क्योंकि अपने इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। इस समय चौधरी लाल सिंह का बचना रहना कोई जरूरी नहीं है, जम्मू का बचना जरूरी है। जी चौधरी साहब, हमारे बेवाक सवालों का बेवाक जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद।